हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं आपके पुराने सारे कमेंट लेने वाली हूँ और जैसा कि आपको मेरे थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में क्या आपको बातें पता चलेंगी। तो वैसे तो कुछ कमेंट जो हैं, जो कुछ क्वेश्चन हैं वो काफ़ी पुराने हैं और कुछ क्वेश्चन क्या है कि बिल्कुल नए हैं। लेकिन जो भी क्वेश्चन आपने पूछा था तो आपको पता है कि मैं एक्टिव नहीं थी, तो मैंने आपके कमेंट का जवाब वीडियो बना के या फिर डायरेक्ट नहीं दे पाया, क्योंकि आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी और हेल्थ इश्यूज भी थे। तो मुझे लगा कि ये कमेंट जो आपने पहले पूछा है, अभी बता दूं तो आपको 2-4 महीने बाद जो भी अगर वैकेंसी आएगी, चाहे आपका डायरेक्ट हो या फिर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल हो, तो दोनों में ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो चलिए, कुछ कमेंट को मैंने नोट कर लिया है। तो कमेंट था आपका, नाम तो मेंशन नहीं है तो, लेकिन फिर भी उनका कमेंट है कि इस जॉब को कैसे लें। तो 1 महीने पहले का ये कमेंट है। इस जॉब को लेने के लिए आपको देखिए क्या करना होगा कि आप जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस भी शहर से, जिस भी स्टेट से, आपको उसके साइट को गूगल पे सर्च करना होगा। सपोज़ दैट जैसे कि आप आगरा में रहते हो या कानपुर में रहते हो, आपको क्या करना है कि आपको केवीएस कानपुर गूगल पे सर्च कर लेना है। फरवरी से स्टार्ट कर देना है। फरवरी से ये वैकेंसी ज़्यादा आती हैं पीआरटी की। उस पर क्या होगा कि केवीएस कानपुर का वेबसाइट खुल जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है। आप जहाँ से भी रहते हो, आप 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से जहाँ भी रहते हो, उस हिसाब से आप सर्च कर लीजिएगा। जहाँ पे आप रह सकते हैं या जहाँ पे आपका परमानेंट, जहाँ पे आप जैसे कि कोई दूसरे शहर में जाके जॉब करते हैं, वो भी देख सकते हैं, या फिर आप परमानेंट वहीं के रहने वाले हो, तो आप इस जॉब को इस तरीके से वेबसाइट पे आपका निकलेगा कि केवीएस रिक्रूटमेंट। उसके बाद आप क्या करिएगा कि जो उसमें डेट मेंशन होता है कि इस डेट को आपका इंटरव्यू है। बाकी सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया है, मैं आपको और भी प्रोसेस आगे बता दूंगी। और कुछ कुछ कमेंट ऐसे हैं जो कि प्रॉपर समझ में नहीं आ रहे हैं। और एक मंजू बालाजी का कमेंट है कि मैम क्या मंथ में 15 डेज होने के बाद ही संडे काउंट होता है? जी देखिए, ये आपका कमेंट तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन होता क्या है कि आपको संडे संडे ऑफ मिलता है। उसके अलावा जो भी नॉर्मल हॉलीडेज़ होते हैं उसमें भी आपको ऑफ मिलता है। जो लंबी लंबी छुट्टी होती है जैसे समर्स वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, उसमें आपको कोई चार्ज नहीं मिलता है, लेकिन आपको संडे मिलता है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट कमेंट में। कमेंट है कि प्लीज़ शेयर केवीएस लिंक ऑफ ऑनलाइन जॉब नॉलेज। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अगर आपको लिंक चाहिए तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं आप वो भी मेंशन करिए। तो ये जॉब जो जब आता है, पब्लिश होता है, तो ये आपका फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, जनवरी के लास्ट से भी स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे लिंक मैं कहाँ का शेयर करूँ? आपको मैंने बताया कि ये कैसे ले सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो फिर मैं एक वीडियो और बना दूँगी कि आपको ये जॉब कैसे पाना है। मैम कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में कर रहे हैं, अगर मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिली तो क्या मैं ये जॉब छोड़ सकती हूँ? हाँ, आप बिल्कुल छोड़ सकती हैं। कोई आपके ऊपर बर्डन, आप ना उनके प्रति अपना बर्डन कर सकते हैं और ना वो आपके प्रति कोई बर्डन कर सकते हैं। आप बिल्कुल ये जॉब छोड़ के अपना गवर्नमेंट जॉब को पहले प्राथमिकता दीजिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। स्पेशल एजुकेटर वाले भी जा सकते हैं इंटरव्यू देने? जी हाँ, अगर स्पेशल एजुकेटर का आपका वैकेंसी आता है तो वो ज़रूर जा सकते हैं। आता है, एक वैकेंसी होती है, नर्स का होता है, काउंसलर का होता है। स्पेशल एजुकेटर का जितना उनके यहाँ रिक्वायरमेंट होगा तो फिर तो उसमें वो लिस्ट में मेंशन करते हैं, तो आप जा सकती हैं। मैम क्या इग्नू से एमए करते हैं तो क्या हम केवीएस पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे इन जियोग्राफी? आपके पास एमए होना चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। वहाँ पे ये नहीं है कि आपने प्राइवेट किया है, रेगुलर किया है, इग्नू से किया है।
वहाँ पे ऐसा कोई इंटरव्यू में तो मैंने 2-3 बार इंटरव्यू दिया, कोई ऐसा वहाँ पे इशू नहीं था और ऐसा इशू आता भी नहीं है। मैम मेरा भी पैनल में फर्स्ट नंबर पर नेम आया है, बट अभी तक कोई कॉल नहीं आया। ये 6 महीना पहले का इनका है। तो देखिए, अगर ये वीडियो कोई नए को भी मिलता है तो मैं बता देती हूँ। इनका क्वेश्चन था कि मैम मेरा भी पैनल में फ़र्स्ट नंबर पर नेम आया है, बट अभी तक कोई कॉल नहीं आया है स्कूल से। शुड आई कॉल देम? आप कहाँ, हाँ, आप वहाँ स्कूल के वेबसाइट पे नंबर मेंशन होता है, आप कॉल करके अपने तसल्ली के लिए पूछ सकती हैं कि क्या हुआ। लेकिन अब देखिए, अब तक उनको शायद उनको कॉल आ भी गया हो, क्योंकि ये बहुत पुराना है। मैं भी बहुत दिन बाद ले रही हूँ। तो देखिए, बात ये होता है कि अगर आपको कॉल नहीं आता है तो जो केवीएस का कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू होता है वो लोग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते हैं, क्योंकि उन्हें हर साल करना रहता है, चाहे उनके यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल हो या ना हो। तो होता क्या है कि फर्स्ट नंबर पे इनका नाम था, तो शायद अभी इनको कॉल आ ही गया हो। और अगर नहीं आता है तो आप उनको कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं कि हो सके कि उनके यहाँ पे अभी तक परमानेंट टीचर ही सारे हो। जगह रहता है तो वो भरते ही है। उसके बाद फिर एक कमेंट और है, क्या वो लोग कॉल करेंगे या खुद से जाके बात करना है कि मेरिट लिस्ट निकल गया? नहीं, वो लोग कॉल करते हैं अगर उनको ज़रूरत होता है और आप लिस्ट में हैं। अगर आप लिस्ट में उनके अकॉर्डिंग है कि अगर उन्हें 2 टीचर का ज़रूरत है और आप सेकंड या फर्स्ट नंबर पे हैं तो वो आपको कॉल करते हैं। मैम लिस्ट कहाँ पे देखते हैं? लिस्ट आपको साइट पे ही वो लोग PDF अपलोड कर देते हैं कि केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर जो इंटरव्यू हुआ रहता है उसी के रिगार्डिंग वो लोग पूरा मेंशन करके एक PDF वहाँ पे वो लोग डाल देते हैं, जो वो लोग वहाँ का खुद से वो लोग जनरेट किए रहते हैं। रिज़ल्ट कहाँ पे आता है? तो रिज़ल्ट स्कूल की साइट पे आता है। ये सारे कमेंट बहुत पुराने हैं, कुछ नए भी हैं, नहीं तो विदिन 6 मंथ के सारे कमेंट है। तो फिर आप अगर कोई नया देख रहा है तो उसको फरवरी में जो भी इंटरव्यू है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्या ओकेज़न में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को सैलरी दिया जाता है? जी नहीं। जो ज़्यादा दिन के ओकेज़न होते हैं, 10 दिन 15 दिन के, उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को सैलरी नहीं दिया जाता है। हाँ, अगर 1-2 दिन का जो छुट्टी होता है नॉर्मली उसमें दिया जाता है। उसके अलावा काउंसलर की कितनी होती है? प्लीज़ रिप्लाई। काउंसलर की जो वैकेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। काउंसलर की एक ही आती है और इंटरव्यू देने 10 से 12 लोग पहुंच जाते हैं। और कॉन्ट्रेक्चुअल में कब अप्लाई कर सकते हैं? ये आप जब भी आपके जिस भी लोकेशन में आप अप्लाई करना चाहें तो वहाँ पे आप सर्च करते रहें, तो फिर आप फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, जो आपका साल भर तक चलता है अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज़। उसके अलावा है टीचर एज का भी क्राइटेरिया है केवीएस में। हाँ, टीचर एज का भी क्राइटेरिया होता है, उसमें मेंशन होता है। हर अलग अलग स्कूल का अलग अलग नियम मतलब वो लोग निकालते हैं, तो एज का भी क्राइटेरिया उसमें होता है। कब तक आएगा वेबसाइट पे? इज़ नॉट अवेलेबल। 3 महीना पहले इन्होंने पूछा है, आध्या करके कमेंट है आध्या जी का, तो 3 महीना पहले का उनका था, तो इट मीन्स उन्होंने जून जुलाई तक पूछा होगा। तो देखिए, ये आपका आएगा जनवरी या फरवरी से। कभी कभी क्या होता है कि बीच में ज़रूरत पड़ जाता है, तो पूरा स्टेट नहीं, मतलब मेन तो देखिए फरवरी में ही, मार्च में ही होता है। लेकिन जो अगर बीच में ज़रूरत पड़ जाता है पीजीटी का, पीआरटी का तो नहीं पड़ता है, पीजीटी का हो गया, टीजीटी का हो गया, तो वो लोग फिर से इंटरव्यू लेना स्टार्ट करते हैं। और एक लोग का क्वेश्चन है कि ये घोषणा पत्र कहाँ से मिलेगा? जी देखिए, घोषणा पत्र जैसा कुछ नहीं मिलता है आपको। क्या मिल सकता है कि आपका लिस्ट में नाम है, आपको कॉल गया कि आप आकर इतना सारा डिटेल देकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर जाना होगा आपको। उसके बाद फिर आपको जो पुलिस इंक्वायरी भी करवाना होगा, वेरिफिकेशन, वो भी आप लोकल अपने थाने वगैरह से करवा सकते हैं। ऐसा घोषणा पत्र जैसा कुछ नहीं मिलता। मैम कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में कर रहे हैं, हाँ ये हो गया। ये स्टाम्प पेपर और एफिडेविट कहाँ से बनेगा? एक लोग का कमेंट है। तो देखिए, स्टाम्प
पेपर और एफिडेविट के लिए आपको कोई अपने पहचान के वकील से बात करना होगा, वही आपका स्टाम्प पेपर और एफिडेविट वगैरह बनवा देंगे कुछ पैसा लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना ही कमेंट था। बाकी आज मेरे एक नए वीडियो पे जो मैंने वीडियो डाला था कि कॉन्ट्रेक्चुअल का जो मेरा 3rd इंटरव्यू था उसका प्रोसेस जो मैं बता रही थी, तो उसमें एक का कमेंट था कि मैम क्या वो जो 2022 वाला वैकेंसी आया था उसका रिज़ल्ट फिर सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट निकलेगा? तो जी अब मुझे उम्मीद नहीं लग रहा है, क्योंकि लगभग आपका 1 साल हो गया, अब कब सप्लीमेंट्री निकलेगा। हो सके तो 2024 की वैकेंसी आने वाली है, तो अब आप उसी पे ध्यान दें। मुझे नहीं लगता कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट ये लोग निकालेंगे, क्योंकि 6,500 समथिंग वैकेंसी था 2022 में, और इन्होंने लगभग मतलब मुझे तो वैसे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन पहले जब मैंने 1 साल पहले देखा था तो काफ़ी हद तक सीट भरे थे ये लोग। 6,500 वैकेंसी थी पीआरटी की, तो लगभग मुझे लगता है शायद सारा ही भरे थे या फिर उस हद तक भरे थे। तो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट मुझे नहीं लगता कि आएगा। तो आप लोग अब जो अब 2024 की वैकेंसी आएगी उसमें आप मान कर चलिए कि 4-5 हज़ार वैकेंसी आएगा, तो आप उसी के लिए अब तैयारी करें अपने प्रीवियस सिलेबस को उठाकर। बाकी 1 साल हो गया, अब कोई भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा रिज़ल्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और आपका और भी कोई सवाल हो कि इससे रिगार्डेड, तो फिर आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब मैं कंटिन्यू हूँ तो आपको अब तुरंत के तुरंत जवाब मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।